राजनीतिक पार्टियों को फंड देने के लिए 2016 में इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पीछे मकसद ये था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी विवादों में आ गया है। इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं ना कहीं चुनाव में जो एक पारदर्शिता लाने की जो बात कही गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, वो पारदर्शिता नहीं आ पा रही है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं दिलीप सिंह। आइए इनसे बात करें। दिलीप जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है आखिर वो है क्या? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपका प्रॉमिसरी नोट होता है, वैसे एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने स्पेसिफाइड ब्रांचेज के द्वारा इशू करती है, और कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी उसको खरीद कर और अपने जिस पार्टी को वो डोनेट करना चाहती है उस पार्टी को दे देती है, और वो पार्टी अपने स्पेसिफाइड अकाउंट के जरिए, जिसका प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट में है, उसमें उस अकाउंट में डालकर 15 दिन के अंदर अंदर वो उसको भुना सकता है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड है, जहां भी है वो उस पर्पज से ये लाया गया कि जो राजनीतिक प्रक्रिया में ब्लैक मनी का यूटिलाइजेशन काफी हद तक बढ़ गया था, और 1990 की दशक में आकर राजनीतिक पार्टियां साथ में जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पर गहन चिंतन कर रही थी कि कैसे इसको कम किया जाए। इसी प्रक्रिया में 2016 में हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने इस अपने बजट भाषण में इसको इंट्रोड्यूस किया, और एसबीआई के स्पेसिफाइड ब्रांचेस द्वारा 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में ये इलेक्शन बॉन्ड इशू किया जाता है, जो कोई भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट बॉडी खरीद सकती है। ये सर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अब विवाद खड़ा हो चुका है। चुनाव आयोग को मानना है कि जो बॉन्ड है कहीं ना कहीं इससे पारदर्शिता नहीं बढ़ रही है बल्कि और भी घालमेल हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो नवंबर 2018 में हमारे तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री रावत जी ने पब्लिक कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि उनकी 3 चिंताएं थी जो बहुत वाजिब थी। पहला, इस पूरी प्रक्रिया में इतने ज्यादा ग्रे एरियाज रख दिए गए हैं जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी की बात थी, ब्लैक मनी को खत्म करने की बात थी, पैसे का प्रभाव इलेक्शन प्रक्रिया में कम करने की बात थी, वो सब दरी की दरी रह गई। रेदर इससे क्या हुआ कि जो पार्टी आज की डेट में पावर में है या जब पावर में जो रहेगी वो इसमें सुधार की जगह जुगाड़ का काम करती है। बेसिकली एक जुगाड़ हो गया, तभी एक अच्छा खासा पैसा जो इलेक्शन बॉन्ड के जरिए इकट्ठा हुआ है वो तत्कालीन गवर्नमेंट यूज कर रही है। ठीक है, और इसमें जो सबसे नेगेटिव चीज है जो मुझे कहना है कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन के जरिए अपने यहाँ के कंपनी के जरिए इलेक्शन प्रोसेस में पैसा डाल सकती है इलेक्शन बॉन्ड की मदद से, जिससे कि हमारे देश के प्रजातांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया में या उसके डेवलपमेंट में बाहरी इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। दिलीप जी, चुनाव आयोग ने यही चिंता जताई है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट कंपनियां इसको ज्यादा खरीद रही हैं, और कंपनी एक्ट में ये भी प्रावधान है कि कौन कितना बॉन्ड खरीद रहा है उसका भी कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो चिंता है कि जो कॉर्पोरेट कंपनियां ये बॉन्ड लेती हैं वो कहीं ना कहीं जो नीतिगत फैसले सरकार के द्वारा लिए गए उसको प्रभावित कर सकती है, जो चिंता उन्होंने जाहिर की है। बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज हमें लगता है कि आपको जब पूरी चुनावी प्रक्रिया का गार्जियन इलेक्शन कमीशन को बनाया है, इलेक्शन कमिश्नर को बनाया है, तो जो भी पैसा किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास आ रहा है उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपरली डिटेल वाइज इलेक्शन कमीशन को होनी चाहिए, जो डेलिबरेटली इसमें अवॉइड किया गया है। इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना कि इलेक्शन बॉन्ड के जरिए किस पार्टी के पास कितना पैसा आया ये जरूरी नहीं है, तो लोग नहीं रिपोर्ट करते, और मेजोरिटी ऑफ पैसा इलेक्शन फंडिंग में इसी के जरिए आ रहा है। तो एक तरीके से ये है कि आपने जानबूझकर अपने जो गार्जियन है, जो संतरी है, उसके आंख पर पट्टी बांध दी कि भैया तुम इस पैसे को नहीं देखो, जो कि गलत है। लेकिन सर, आपको लगता नहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब चंदे की बात आती है, तमाम कायदे कानून बनाने की बात कही जाती है, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कही जाती है, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी को चंदा लेने की जो बात आती है तो कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक जैसी हो जाती है। यही तो दुर्भाग्य की बात है। तभी इलेक्शन कमीशन इसको लेकर इतना सजग है, और अभी जो पीछे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है
उसमें इलेक्शन कमीशन के जरिए जो एफिडेविट फाइल हुआ है, उस एफिडेविट में भी ये सारी चिंताएं वो बिल्कुल सीरियस नेचर को में लाकर दिखाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस पर कड़ा से कड़ा फैसला देकर इस प्रक्रिया इस प्रोसेस को रोकना होगा। सर, हमारे स्वस्थ लोकतंत्र में ये कितना बड़ा एक हमारे घातक हो सकता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो शुरुआत किया गया। चुनाव आयोग की चिंता ये दर्शाती है कि हमारे लिए जो पारदर्शिता आने चाहिए चुनाव प्रक्रिया में या पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर, वो पारदर्शिता इससे नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं और ज्यादा घालमेल हो रहा है। तो कितना खतरनाक है हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये। देखिए, 2-3 बातें। सबसे पहला, इस इलेक्शन बॉन्ड का ध्येय है वो ही पूरा नहीं हुआ। जिस पर्पज से इसको निकाला गया था वो पर्पज फुलफिल नहीं हुआ और पैसे का प्रयोग और गलत पैसे का प्रयोग रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। पहली बात। दूसरी बात जो मैंने कही कि बाहर की कंपनीज अपने यहाँ के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए बहुत से पैसा लेकर अपने पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे और उसको प्रभावित करेंगे डिसीजन मेकिंग में, ये एक बहुत बड़ा बात है। तीसरा कि इनकम टैक्स और फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंड को इसमें जो भी फेरबदल करके इसके लिए जगह बनाई गई है वो लॉन्ग टर्म में देश के स्वस्थ राजनीतिक जीवन के लिए सही नहीं। सर, हमने जब कहा था कि हम काले धन को रोकेंगे, काले धन को हम दूर रखेंगे, लेकिन कहना कि जो प्रोसेस शुरू किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, इससे काला धन तो और बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें तो चुनाव आयोग भी देखा नहीं सकता। और सबसे तीसरी बड़ी बात यह कि कंपनी एक्ट के अंदर ये दायरे में नहीं आता कि कौन कंपनी, कौन कॉर्पोरेट कंपनी कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं ये चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है और हर एक नागरिक के मन में है जिसको भी इलेक्शन बॉन्ड के बारे में पता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है। और इसी को श्री रावत ने, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बहुत ही बखूबी कहा था कि ये अगर इसको सही वक्त पे इसका इलाज नहीं किया गया, इसमें जो जरूरी चेंज है, जो जरूरी संशोधन है वो नहीं किया गया, तो ये हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए घातक सिद्ध होगा और ब्लैक मनी का प्रयोग हमारे चुनावी प्रक्रिया में बढ़ेगा। धन्यवाद। ये थे दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट दिलीप सिंह जो हमसे बात करते थे। चुनाव आयोग ने चिंता जाहिर की है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो ऐसा बॉन्ड है जो तमाम कॉर्पोरेट कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को फंड देती है, उस फंड का कोई हिसाब किताब नहीं होता, कौन कितना फंड दे रहा है, कौन पैसा कहां से आ रहा है। तमाम काला धन जो खपाने की जो प्रक्रिया को बंद करने की जो बात कही थी 2014 में, वो बात फिर से लागू हो चुकी है। इसी को लेके चुनाव आयोग ने चिंता जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट पे क्या निर्णय लेता है वो तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड सही नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब सत्ता में आती है तो बड़े बड़े वादे करती हैं काले धन को लेके, काले पैसों को लेके और भ्रष्टाचार को लेके, लेकिन जैसे वो सत्ता में बैठती हैं वो तमाम वादों को भूल जाती हैं, तमाम अपनी कथनी और करनी में इतना फर्क पैदा हो जाता है जिसका जीता जागता उदाहरण ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसको लेके आज विवाद खड़ा हुआ है। क्या बस राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट।